माई हेवन, मैं आपको पोएम पढ़ाने जा रहा हूँ। माई हेवन बहुत ही अच्छी पोएम है। माई हेवन, माई हेवन इज ए फेमस पोएम composed by Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore was born in 1861 and died in 1941। 1861 में जन्म हुआ था, 1941 में इनकी मृत्यु हुई थी, यानी कि 1861 में जन्म हुआ था और 1941 में इनकी मृत्यु हो गई थी। बहुत ही अच्छे राइटर थे। ही वॉज ए इंडियन पोएट, ध्यान रखना, इंडियन नॉवलिस्ट, इंडियन शॉर्ट स्टोरी राइटर। तो आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द पोएट born in Calcutta on May 6, 1861। Tagore was educated mostly at home, writing poems while yet a child. Became famous at the age of 17। बहुत ही अच्छी बात बता रहा हूँ कि ये कलकत्ता में पैदा हुए थे 6 मई 1861 में। टैगोर जो थे वो अधिकतर वो घर पर ही शिक्षित किए गए थे। इनकी पोएम्स, इनकी कविताएं और जो है वो यहाँ पर ही बिकेम फेमस एज द एज ऑफ 17। 17 वर्ष की एज में अपनी पोएम कविताओं से बहुत ही अधिक फेमस हो गए थे, प्रसिद्ध हो गए थे 17 वर्ष की एज में। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, 17 वर्ष की एज में आज के लड़के तो मैच भी खेलना नहीं जान पाते हैं। ही वॉन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1913 एंड वाज नाइटेड इन 1915। बहुत ही अच्छा फैक्ट है। ये बात पीजीटी में भी पूछी जाती है कि उन्होंने नोबेल प्राइज़ किसके लिए और कब पाया था, यानी कि उन्होंने नोबेल प्राइज़ लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए 1913 में पाया था। ही वाज नोबेल प्राइज़ he won the Nobel Prize for Literature in 1913। 1913 में नोबेल प्राइज़ पाया था, प्राप्त किया था, जीता था। एंड वाज नाइटेड 1915, और ये नाइटेड हुए थे 1915 में। ए प्रोलिफिक जीनियस ही गेव अस गीतांजलि, और उन्होंने एक बहुत अच्छा वर्क लिखा था गीतांजलि, जो बहुत ही फेमस वर्क है गीतांजलि। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था गीतांजलि। द क्रिसेंट मून, इनका वर्क बहुत अच्छा है। फ्रूट गैदरिंग, ये भी बहुत अच्छा है। द क्रिसेंट मून, फ्रूट गैदरिंग एंड लवर्स गिफ्ट विच आर फुल ऑफ फीलिंग्स एंड विजन, ये भी वर्क इनका बहुत अच्छा है। प्लेज लाइक चित्रा, इनका नाटक भी है चित्रा जो। एंड सेक्रीफाइस एंड पोस्ट ऑफिस मार्क हिम एज ए मैन हु हैड सीन लाइफ मोस्टली इंटीमेटली, इस तरीके से वो सेक्रीफाइस कर देता है और पोस्ट ऑफिस उसे एक व्यक्ति के रूप में चिन्हित करता है। हु हैड सीन लाइफ मोस्टली इंटीमेटली, जिसने अपने जीवन को पहले कभी देख चुका था। इन हिज नावेल्स गोरा, और इनका नावल गोरा है। देखो नाटक इनका चित्रा है, ध्यान रखना, और नावल इनका कौन सा, गोरा। द रेक एंड द होम, ये भी इनका नावल है। वी सी हिज आइडलिज्म एट इट्स बेस्ट, इनके हम आदर्शवाद को देखते हैं इसमें। इन हिज शॉर्ट स्टोरीज, इस शॉर्ट स्टोरीज में लाइक द होम कमिंग, इनका होम कमिंग एक शॉर्ट स्टोरी है जो आपके प्रोज में चलता वर्क है। लाइक द होम कमिंग इनका वर्क है, बहुत अच्छा वर्क है। द कबूली वाला, ये भी इनका वर्क है, ध्यान रखना, बहुत अच्छी स्टोरी है कबूली वाले की। एंड ही और द होम कमिंग भी बहुत अच्छा वर्क है। उसमें एक थिंकिंग बहुत अच्छी दी गई थी, वो हम तुम्हें बाद में बताएंगे जब लेसन पढ़ाएंगे तब। ही शोज ए ग्रेट इनसाइट इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ, इस तरीके से वो अपने महान महान दृश्य को समझाते हुए, मानव के जीवन को समझाते हुए बताते हैं, प्रकट करते हैं। एंड इन 1919, 1919 में ही गेव अप द नाइटहुड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जालियावाला बाग मस्करी, और वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ये खड़े हुए थे। एंड गांधी जी ऑलवेज एड्रेस्ड हिम एज गुरुदेव, और गांधी जी हमेशा इनको गुरुदेव कह के पुकारते थे, एड्रेस संबोधित करते थे तो गुरुदेव के रूप में इन्हें संबोधित करते थे इनको। ही पास्ट अवे इन 1941, इस तरीके से 1861 में इनका जन्म हुआ था। और 1941 में इनकी मृत्यु हो गई थी। बहुत बढ़िया है। चित्रा इनका ड्रामा है और गोरा इनका नावल है। ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से आप लोग और याद करते रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछे जाते हैं आपके बहुत बड़ी परीक्षा में, पीजीटी में भी पूछे जाते हैं। आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द पोएम इज वेरी फेमस पोएम माई हेवन। My Heaven is a famous poem composed by Rabindranath Tagore, and the poem is written by Rabindranath Tagore, who won the Nobel Prize for Literature in 1913 and was knighted in 1915। इस तरीके से यह पोएम जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है और जिन्होंने नोबेल प्राइज़ प्राप्त किया था, पाया था।
ठीक है, अवार्ड हुए थे लिटरेचर के लिए, और 1913 में, और ये नाइटेड हुए थे 1915 में। ध्यान रखना 1915 में नाइटेड हुए थे। नाइटेड एक सरदार का वो एक पद दिया जाता है। द पोएम इज सजेस्टिव ऑफ टैगोर्स लव फॉर इज मदरलैंड एंड हर कल्चर। इस तरीके से उनकी कविता जो है ये टैगोर के प्रेम और उनकी भूमि के प्रति इतना प्रेम और उनकी सभ्यता से प्रेम के विषय में ये सुझाव देते हैं इसमें। ही विजुलाइज एंड ए कंट्री वेयर पीपल्स माइंड आर फ्री फ्राम फियर एंड नैरो माइंडेडनेस। यहाँ पर वो विजुलाइज करते हैं अपने देश को जहाँ लोगों के दिमाग जो हैं वो स्वतंत्र हों और भय से स्वतंत्र हों, और उनका माइंड मतलब संकुचित के रूप में बहुत ही फैला हो। एंड सो ही प्रेज टू गॉड दैट हिज कंट्री में बिकम ए प्लेस वेयर नॉलेज इज यूनिवर्सल एंड फ्री। ये इसलिए वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनका देश जो है वो एक ऐसा स्थान बन जाए जहाँ ज्ञान जो है सामान्य तरीके से स्वतंत्र हो, फ्री हो, बिना भय का हो। दस द पोएम रिप्रेजेंट्स द पोएट एज वन ऑफ द ग्रेट बिल्डर्स ऑफ द स्पिरिट ऑफ मॉडर्न इंडिया। इस प्रकार कविता जो है वो पोएट को एक महान बिल्डर्स के रूप में प्रस्तुत करती है या दिखाती है मॉडर्न इंडिया का। इट इज़ ए इंस्पायरिंग पोएम। ये बहुत ही इंस्पायरिंग पोएम है। इंस्पायरिंग मतलब होता है प्रेरणादायक पोएम, प्रेरणा देने वाली कविता है। एंड प्रोड्यूसेस हिज इफेक्ट बाई इट्स विजन ऑफ इंडिया। भारत के दृश्यों के द्वारा ये बहुत ही प्रभावित होती है। एंड इंडिया एंड वुड बी ए इंडियन, और भारत के विजन जो है, ठीक है, दृश्य है या विजन कह लो, एंड वुड बी इंडियन, वही ये सब इंडियन ही होंगे। ठीक है, मैं आपको पोएम पढ़ने जा रहा हूँ। पोएम की लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी। ये इस कविता से एक न एक स्टेंजा एक्सप्लेनेशन करने के लिए निश्चित रूप से आता है, डेफिनेटली पूछा जाता है। आई एम गोइंग टू टीच द स्टेंजा फर्स्ट ऑफ माई हेवन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। ध्यान रखना 1861 में पैदा हुए थे और मृत्यु 1941 में हुई थी, और उनको 13 में मिला था, और नाइटेड 1915 में हुए थे। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर द नॉलेज इज फ्री। जहाँ लोगों का दिमाग, माइंड, ठीक है, व्यक्ति का दिमाग, माइंड जो होता है वो भय से बिना भय का हो, एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और सिर जो है शांत सौगत से ऊपर ऊंचा उठ सके। वेयर द नॉलेज इज फ्री, वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ ज्ञान स्वतंत्र मिले, किसी के बाद मतलब बाध्य होके ना मिले, मजबूर होके ना मिले, स्वतंत्रतापूर्वक मिले। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। मतलब यहाँ पे कह रहा है, राइट, आपका कवि कह रहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर कह रहे हैं कि जहाँ संसार संकुचित छोटी छोटी दीवारों से हमारा संसार, हमारा वर्ल्ड, हमारा देश, हमारा संसार जो टुकड़ों में ना बट जाए। ये टुकड़ों में बांटना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार घर जो होता है, एक बड़ा घर जिसमें 4 पार्ट्स हो जाते हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि हमारा देश, हमारा संसार जो है टुकड़ों में बट जाए। वो ये नहीं चाहते कि ये मेरा देश, मेरा संसार टुकड़ों में ना बटे। वेयर द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। क्या कुछ लाइनें छूट तो नहीं रही है? वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, और जहाँ शब्द जो सच्चाई के गहराई से आते हों। वेयर द टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म टूवर्ड्स परफेक्शन, जहाँ निरर्थक प्रयास किए जाते हों और अपनी भुजाओं को इतने आगे बढ़ाया जाता हो जिससे पूर्णतः हो सके हमारा संसार जो है, हमारा देश, हमारा संसार पूर्णतः प्राप्त कर सके, यानी कि परफेक्ट हो सके। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रीरी डेजर्ट एंड सैंड ऑफ डेड हैबिट,
और ये कह रहे हैं यहाँ पे कवि आपका कह रहा है कि जहाँ मेरा ये संसार है, या जहाँ मेरी ये तर्क करने का तौर तरीका है, कहीं ये ड्रीरी डेजर्ट रेगिस्तान में ना खो जाए, और ये डेड हैबिट मतलब बुरे कार्यों बुरी आदतों में के बीच के रास्ते में ना खो जाए। हमारे शक्ति करने का तर्क जो है, तर्क करने की जो शक्ति है, ये कहीं इन चीज़ों में ना खो जाए। Where the mind is led forward by the intuitive widening thought and action, जहाँ दिमाग जो है वो इन चीज़ों से फॉरवर्ड ना कर दिया जाए। दी इंटूइवनिंग वाइडनिंग थाट एंड एक्शन, थाट एंड एक्शन विचार और क्रिया या विचार और कार्यों के द्वारा हमारा माइंड जहाँ आगे को बढ़ा दिया जाए, फॉरवर्ड कर दिया जाए और बहुत विस्तृत हो जाना चाहिए। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अबाक। इसलिए इस लाइन में आपका कवि भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, हमारा ये स्वतंत्रता का हेवन में इस हमारे देश को सोते हुए देश को जगा दीजिए, जिससे मेरा देश, मेरा संसार परफेक्ट हो सके और शिक्षित हो सके। इन टू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर का अर्थ है गॉड, लेट माई कंट्री एवाक, मेरे देश को जगा दीजिए, इस सोते हुए देश को मेरे जगा दीजिए। आपका बस पोएम ख़त्म हुई। बहुत अच्छी पोएम थी। आई लाइक दिस पोएम। आप भी देखते रहिए अच्छे से।